प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन के अनुसार एक कहानी रखना चाहता हूँ जो कि पवित्र बाइबल में पाई जाती है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 पद से 8 पद तक मैं पढ़ूँगा और फिर मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ इसमें से। एक लगातार प्रार्थना करना और दूसरा हिम्मत न हारना या न छोड़ना। ये घटना कुछ इस प्रकार से है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न मनुष्य की परवाह करता था। और इस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि न मैं परमेश्वर से डरता हूँ न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? और क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सबकी जिम्मे जरूरी है कि हम प्रभु के साथ जब चल रहे होते हैं तो हम उम्मीद न छोड़ें, हम हिम्मत न हारें। कई दिनों में कई बार हम अपने जीवन में हिम्मत हार जाते हैं। हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और जब हमारे लिए नहीं होता तो हम सब कुछ बंद कर देते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस विधवा स्त्री से सीखें जो अधर्मी न्याय के पास बार बार जाती है और उससे कहती है कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। और अधर्मी न्यायाधीश इतना दुखी हो जाता है इस स्त्री से, वो इतना परेशान हो जाता है, इतना चिड़चिड़ा जाता है। वह कहता है, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता हूँ और मनुष्यों की कुछ परवाह भी नहीं करता, तो भी यह स्त्री मुझे सताती है, यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हमारा भी विश्वास ऐसे होना चाहिए। बार बार अपने जीवन की चीजों को लेकर प्रभु के सामने, बार बार अपनी चीजों को लेकर प्रभु के सामने जाना और तब तक जाना जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर न दे। हम कई बार ऐसा करते हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं में देर होने लगती है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, तो हम हिम्मत हार जाते हैं, प्रार्थना उस विषय के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम इसे अपने जीवन से इस उम्मीद को छोड़ें, इन सारी बातों को हटाएं और प्रभु से लगातार प्रार्थना करें उसी विषय के लिए जिस विषय में आपको उत्तर नहीं मिल रहा। परमेश्वर सुनेगा और अवश्य सुनेगा। एक लाइन है कि दुआओं का रंग तो नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन को रंग को बदलती है। सच में प्रार्थनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमारे जीवन के रंग को बदल देती है। एक लाइन है अंग्रेजी में, वेयर देयर इज नो प्रेयर देयर इज नो ग्रोथ। वहाँ जहाँ कोई प्रार्थना नहीं है वहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला हो सके। हमेशा ध्यान रखें, एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लोगों को किसी पे भरोसा होता है, किसी को किसी पे भरोसा होता है, लेकिन हमारा भरोसा तो मात्र इकलौते परमेश्वर पे है।
मात्र प्रभु यीशु मसीह पे, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। निश्चय वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।